Hello everyone. In this video, we are going to cover the last part of redemption of debenture, and that last part is buyback. Buyback of debentures. Buyback of what? Debentures. या फिर तुम बोल सकते हो बायबैक ऑफ ओन डिबेंचर्स, मतलब जो डिबेंचर्स हमने मार्केट में बेचा था या इशू किया था, द सेम डिबेंचर्स वी आर परचेसिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायबैक ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। अच्छा, फटाफट मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर्स अपने लिए क्या है? सो डिबेंचर जो है वो अपने लिए इट इज वन टाइप ऑफ लोन। वेरी गुड। किससे लिया है? सर पब्लिक से। रीपे तो करना पड़ेगा, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ रीपेइंग उनसे हम लोग अपना शेयर्स खरीद रहे ये बोलो, या तो तुम रीपे कर रहे हो वो बोलो, गोल गोल घूम के बात तो एक ही है। खरीदोगे तो भी तुमको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, और जब तुम रिडम्पशन करते हो तो भी तुमको पेमेंट करना होता है, राइट? चल, सो अब जो हम लोग पॉइंट करने वाले दैट इज बायबैक ऑफ ओन डिबेंचर्स, राइट? अब जब हम लोग बायबैक करते हैं ना, so there are two concepts involved. Now the question arises, sir कौन से दो कॉन्सेप्ट? पॉइंट नंबर वन क्या है? पॉइंट नंबर वन, सर पॉइंट नंबर वन है बायबैक ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। बायबैक ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, मतलब हम मार्केट से अपना डिबेंचर खरीदेंगे और उसको कैंसिल करेंगे। व्हाट इज द सेकेंड वन? बायबैक ऑफ own debenture for investment, मतलब हम लोग अपना डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करेंगे, लेकिन उसको कैंसिल नहीं करेंगे, उसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो सर बायबैक क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट में अपने डिबेंचर्स का वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगा, तो हमने क्या किया? अभी परचेज कर लिया, जब मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा तब हम बेच देंगे। तो एज ऑफ नाउ हम लोग अपना डिबेंचर्स क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? मान लो मैंने डिबेंचर्स परचेज किया, उसमें इन्वेस्ट किया, अब फ्यूचर में उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है और फिर मेरे को ऐसा फील हो रहा है यार ये तो इन्वेस्टमेंट करके मैंने गलत किया या बर्डन हो गया, तो मैं फ्यूचर में उसको कैंसिल कर दूंगा। ओके, ठीक है। समझने का कोशिश करते ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बायबैक ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, मतलब मैं मार्केट से मेरा डिबेंचर्स खरीदूंगा और उसको कैंसिल कर दूंगा। दूसरा क्या है? बायबैक ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, लेकिन अभी खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर में आई कैन रीसेल इट, फ्यूचर में आई कैन कैंसिल इट, है ना? वी कैन डू एनीथिंग। चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज इमीडिएट कैंसिलेशन। ठीक है, क्या है? इमीडिएट कैंसिलेशन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे को बताओ। अगर तुमने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया, मतलब तुमने पब्लिक से लोन लिया, यस सर, लोन लिया तो बदले में तुमको क्या पे करना पड़ेगा? सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वेरी गुड। अगर तुमने लोन लिया है तो बदले में तुमको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख, तो बताओ इंटरेस्ट कितने पे करना पड़ेगा? कौन से अमाउंट पे करना पड़ेगा? सर 1 लाख पे। अच्छा, मैंने ना अब 20,000 ना आउट ऑफ दैट 1 लाख मैंने रीपे किया बैंक को। अब बताओ
कितने पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सर 1 लाख का लोन लिया था, उसमें से 20,000 आपने रीपे कर दिया तो बचा 80,000, अब तो इंटरेस्ट 80,000 पे लगेगा। वेरी नाइस। सिमिलरली अब मान लो मैंने और 30,000 रीपे किया तो सर और 30 पे किया तो बैलेंस 50 बचा तो 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सिमिलरली जब हम लोग अपने ओन डिबेंचर्स बाय बैक करते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं तो टू दैट एक्सटेंट आवर लाइबिलिटी रिड्यूसेस और उतने हम लोगों को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग सम्स पे आ जाते हैं, देखते हैं वो सम्स को कैसे सॉल्व करना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट पे पूरा फोकस करो, वर्किंग नोट अच्छे से समझ लो। एक बार वर्किंग नोट आ गया मतलब अपना काम खत्म। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग नोट। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग सम्स पे। लेट्स सी क्या लिखा है। On 1st Jan 2015, S Limited had 2012% debenture of ₹100 each. सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड हैड। हैड का मतलब क्या? अभी इशू नहीं किया है, पहले कभी पास्ट में कभी तो इशू किया था, लेकिन इस दिन पे वो बैलेंस है 1/1/2015। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1/2015, राइट। कितना परसेंट है? 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। और इस 12% डिबेंचर का अमाउंट कितना है? 2000 नंबर्स में है एंड 100 रुपीज का एक है तो फेस वैल्यू विल बी 2000 into 100 दैट कम्स टू 2 lakhs। ओके, तो कैन वी से कि ये जो 2 lakhs है ये इस डिबेंचर का फेस वैल्यू है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बताओ लॉजिकली, बताओ लॉजिकली इंटरेस्ट कितना आएगा पूरे साल भर का? सर 2 लाख फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू पे 12%, तो अगर मुझे साल भर का इंटरेस्ट चाहिए पूरे साल भर का तो दैट इज 24,000। ओके, चलो ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 12% डिबेंचर अमाउंट है 2 लाख रुपीज का, ये मैंने पहले ही इशू किया है पास्ट में। तो ऑन 1st Jan 2015 दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अगर मैं बैलेंस शीट का बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं बैलेंस शीट का बात करूं तो ये है मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड यहां पे लिखा होगा 12% डिबेंचर एंड अमाउंट विल बी 2 lakhs। डिबेंचर तो लोन है, लोन बोले तो लाइबिलिटी, सिंपल है ना। और इसके ऊपर हम लोग को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन 1st May 2015 the company purchased 400 own debentures at ₹97 come interest in the open market। oh my god, अब ये क्या है? देखो ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब ये है क्या? देखो तुम लोग को ना अब ये सम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक नॉर्मल सम का बात करो, दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर। ठीक है, जो सेलर है ना वो बायर के पास से, जो सेलर है वो बायर के पास से दो चीज लेता है। दो, सर कौन से दो चीज? बताता हूँ। एक तो सेलिंग प्राइस, जितने में वो बेच रहा है वो प्राइस तो उसको चाहिए,
और उसी के साथ ना उसको चाहिए होता है इंटरेस्ट। क्या चाहिए होता है? इंटरेस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस अज्यूम सेलिंग प्राइस है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट है 20,000। बोलो टोटल कितना होगा? सर 1,70,000। अब मुझे सिर्फ ये बताओ इस 1,70,000 के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है? सर है ना। तो इसका मतलब ये जो 1,70,000 है इसको हम लोग बोलेंगे कम इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? कम इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो 1,50,000 दिख रहा है ये क्या इसमें इंटरेस्ट है? नहीं सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट। और ये जो 20,000 है ये तो खुद ही इंटरेस्ट है। तो बताओ फटाफट फॉर्मूला क्या बना? सर फॉर्मूला ये बना कि एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट। ठीक है, समझा? ओके। अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स इंटरेस्ट। सर अगर क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट दिया है तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्स इंटरेस्ट तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? कम इंटरेस्ट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे प्लस है ना, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस हो जाएगा। तो जब मैं कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो कॉमन सेंस से मेरे को एक्स इंटरेस्ट ही मिलेगा। देखो जरा फटाफट मेरे को बताओ, कम इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 1,70,000। इंटरेस्ट कितना है? 20। तो 1,70,000 माइनस 20 करेंगे तो 1,50,000 मिलेगा, विच इज माई एक्स इंटरेस्ट। ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट। ओके। अच्छा सर ये सब जो आप बोल रहे हो वो सब समझ में तो आ रहा है, बट ये क्यों बोल रहे हो ना सर वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं ना तुम लोगों को एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देता हूँ, फिर ना तुम लोगों को अच्छे से समझेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। मैंने मैंने एक्स लिमिटेड का 1,000 डिबेंचर्स खरीदा। 1,000 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर था 100 रुपए का। तो बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1 लाख का। ठीक है, ये अभी हम लोग एग्जाम्पल में आ गए। ठीक है, 1 लाख रुपीस का मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। अब बताओ मैंने एक्स लिमिटेड का डिबेंचर खरीदा तो मैं डिबेंचर होल्डर हो गया, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट कितना मिलेगा? चलो फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम 12%, 12%। ठीक है, ओके। अब ये जो एक्स लिमिटेड है ये मुझे क्या देगा? सर इंटरेस्ट देगा। कितना देगा? सर 12% देगा। किस पे देगा? फेस वैल्यू पे देगा। कब देगा? तो हर एक कंपनी का ना अपना अपना अलग अलग पॉलिसी होता है। कोई कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर देता है। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब सीधा 12 महीने का इंटरेस्ट ये लो। कोई कंपनी ना 6 और 6 मंथ का इंटरेस्ट देता है। जैसे आज इशू किया तो 6 महीने में इंटरेस्ट ले लो 6 महीने का, फिर और 6 महीने के बाद वापस से ले लो। तो कंपनी देता तो इंटरेस्ट 12 मंथ का ही, लेकिन 6 महीने में देता है। और भी जो कंपनीज है वो लोग क्या करते हैं, 3 महीने में भी इंटरेस्ट देते हैं। पहले 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, ऐसे क्वार्टरली इंटरेस्ट वो लोग देते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में what we are going to do, we are going to assume कि पूरे साल भर में ना 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, 2 बार।
पूरे साल भर में 2 बार, एक बार यहाँ पे 6 महीने के बाद और एक बार यहाँ पे फिर से 6 महीने के बाद। ठीक है, तो बताओ अगर 6 महीने में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितने महीने का मिलेगा? सर कॉमन सेंस 6 मंथ का। बोल यहाँ पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? यहाँ पे सर 1 लाख का 12% फॉर 6 मंथ, 1 लाख इंटू 12%, 12,000 हो गया, इंटू 6/12, सो दैट कम्स टू 6,000। वेरी वेरी गुड, यहाँ पे मुझे 6,000 रुपीज इंटरेस्ट का मिल गया, राइट? तो ये 6,000 को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, वेरी नाइस। अब बताओ नेक्स्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा? सर एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे कितना? 6,000, तो हो गया ना पूरे साल भर का 12,000। वेरी नाइस। लेकिन 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 अब हमने क्या किया? यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, कभी से? यहां से 2 महीने, 2 महीने के बाद मैंने ये डिबेंचर को बेच दिया, सोल्ड। मैंने बेच दिया, तो बताओ मैं कौन हुआ? सर सेलर। वेरी गुड। अब बेचूंगा तो मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस। परफेक्ट। चलो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ना नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने में खरीदा था उतने में बेचा। खरीदा था 1 लाख में, चलो बेचा भी 1 लाख में ही है। एक एग्जांपल ले रहे हम लोग, तो सेलिंग प्राइस है 1 लाख, राइट? ओके। अब मुझे बताओ, मुझे कंपनी इंटरेस्ट कितना देगा? कंपनी इंटरेस्ट कितना देगा? सर कितना क्या देगा? देखो ना सर, यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट तो पूरा 6,000 रुपये मिल गया, तो उतना उसका तो कोई टेंशन नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक सर 2 महीने होते, 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 1 लाख इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, दैट कम्स टू 2,000। तो सर कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगा 2,000 रुपीज का। कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगा 2,000 रुपीज का। ऐसे सोचना भी पाप है। कंपनी कभी किसी को भी इंटरेस्ट बीच में नहीं देता। कंपनी का क्या पॉलिसी है? कंपनी का पॉलिसी है हम इंटरेस्ट 6 महीने के बाद देंगे, बात खत्म। तो कंपनी सिर्फ 6 मंथ के बाद ही इंटरेस्ट देगा। सर तो ये 2 महीने का जो इंटरेस्ट अपना है ये डूब जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, हम ये जो बेच रहे ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये बेच रहे किसको? वाई को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेच रहे वाई को, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कलेक्ट दिस 2,000 रुपीज फ्रॉम वाई। अरे सर ये वाई आपको क्यों इंटरेस्ट देगा? वो बेचारे का तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ, वाई ने ये कभी खरीदा? 2 महीने के बाद। तो वाई को लॉजिकली कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? चलो तुम लोग बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ। सर वाई को इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4 महीने का, यहां से लेके यहां तक। ये 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए वाई को, बराबर है ना? लेकिन जो कंपनी है ना, कंपनी ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये वाई को देगा 6,000 रुपए। सर ज्यादा देगा? हाँ, क्योंकि वाई ने ऑलरेडी हम लोगों को ये 2,000 तो पहले दिया था ना। तो आउट ऑफ 6,000 अगर मैं ये 2,000 माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली उसको 4,000 ही मिलेगा 4 महीने का इंटरेस्ट। देखो जरा कैलकुलेट करो। सर 1 लाख इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, अरे हाँ सर 4,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर होता है ना, सेलर, उसको 2 चीज मिलता है, एक तो सेलिंग प्राइस और दूसरा इंटरेस्ट। सर सेलर इंटरेस्ट इससे क्यों लेता है? बायर से, क्योंकि उसको मालूम है कंपनी उसको इंटरेस्ट देने वाला नहीं है, और उसको ये भी मालूम है कि कंपनी पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट बायर को देगा, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट। तो कॉमन सेंस है, अगर बायर को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब टोटल मिला के 6,000 रुपीज, तो अगर मैंने आज उससे 2,000 ले भी लिया
तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4000 उसको मिलेगा ना यार, जो उसको मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि जो सेलर होता है ना, सेलर, उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है, और जो बायर होता है ना, बायर, वो इंटरेस्ट को पे करता है। एकदम दिमाग में फिट कर लो ये एक एक चीज। सेलर को इंटरेस्ट मिलेगा, बायर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, सेलर को इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इनकम है, बायर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए पे बोले तो एक टाइप का एक्सपेंस है, राइट। तो इसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये क्रेडिट करेगा, इसके लिए इंटरेस्ट पेड है तो ये डेबिट करेगा। तो ये दिमाग में फिट कर लो, जो सेलर है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बायर है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने अपने एग्जांपल में इंटरेस्ट कितना अमाउंट लिया? सर अपने एग्जांपल में हमने इंटरेस्ट का अमाउंट लिया 2000। कैसे कैलकुलेट किया? सर 2 महीने का। अच्छा 2 महीने का कैसे कैलकुलेट किया? सर देखो ना, यहां से लेकर के यहां तक 2 महीने होते, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, मतलब ये जो डेट है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या बोलेंगे? लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का तो पूरा इंटरेस्ट मिल चुका है, उसके बाद से बाकी है, तो लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, वहां से इंटरेस्ट बाकी है, कब तक? यहां तक। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो इंटरेस्ट कहां से कहां कैलकुलेट करोगे? सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड से लेकर के डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक, राइट। तो ये पॉइंट ना मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको बहुत अच्छे से बायहट कर लो। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, interest is calculated from date of last interest received till the date of transaction, till the date of transaction। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में फिट कर लो। इंटरेस्ट कहां से कहां तक है? फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट रिसीव, लास्ट में जब इंटरेस्ट मिला था तभी से चालू करो, टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ओके, चलो अब ना इसी एग्जांपल में ना हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या क्या आएगा दोनों के बुक में, बायर के बुक में भी और सेलर के बुक में। चलो ये हम लोग ने लिख दिया सेलर, और ये हमने लिख दिया बायर। बायर के बुक में क्या एंट्री आएगा, एंड व्हाट विल बी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर, राइट। अच्छा मुझे बताओ, सेलर ने बेच के उसको क्या मिला? सर पैसा। तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। क्या बेचा? सर डिबेंचर्स। तो यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ टू डिबेंचर अकाउंट, बराबर। और बताओ उसको क्या मिला सेलर को? सर सेलर को तो इंटरेस्ट मिलेगा ना सर, यहाँ देखो ना हमने लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेलर को तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट इनकम हुआ, तो इंटरेस्ट अकाउंट विल गेट व्हाट? क्रेडिटेड। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट। चलो अपने एग्जांपल में डिबेंचर का अमाउंट था 1 लाख का, इंटरेस्ट का अमाउंट वाज 2000 ही था ना, हाँ इंटरेस्ट का अमाउंट वाज 2, तो ये अमाउंट हो गया 1,02,000। तो जो सेलर जो है उसको 1 लाख रुपीज डिबेंचर का मिलना चाहिए, एंड
2,000 रुपीज इंटरेस्ट था, टोटल मिला के 1,02,000 मिलना चाहिए। अब इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है, देखो ये जो 1,02,000 है ना, 1,02,000 उसमें इंटरेस्ट भी है, तो कैश बैंक का मतलब होता है कम इंटरेस्ट। ये दिमाग में फिट कर लो। कैश बैंक अगर बोलते हैं, कैश बैंक मतलब पैसा, तो इट इज ऑलवेज कम इंटरेस्ट, क्योंकि हमको दो अमाउंट चाहिए, एक तो सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट, दोनों को मिलाएंगे तभी कैश बैंक मिलेगा। तो कैश बैंक का मतलब होता है कम इंटरेस्ट। डिबेंचर बोला ना, डिबेंचर तो याद रखने का फेस वैल्यू। डिबेंचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, डिबेंचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। एंड इंटरेस्ट बोला ना, तो इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट, और यहां पे ना इसको अपन एक्स इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर। सर बायर ने तो डिबेंचर खरीदा है, तो एंट्री विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मैं नॉर्मल शॉर्टकट का बात कर रहा हूं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसने बदले में क्या दिया, पैसे, सो टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी नाइस। अब मुझे एक बात बताओ, इसको पैसे मिले हैं 1,02,000, तो ये पे कितना करेगा। सर अगर उसको पैसे मिले 1,02,000 तो आप क्या बात करो, इसको 1,02,000 इसने पे किया रहेगा। वेरी नाइस। अच्छा, इसको इंटरेस्ट कितना मिला, सर 2,000, तो इसने इंटरेस्ट पे कितना किया रहेगा, सर 2,000। तो लो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000, और ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी बात की कि इसके लिए इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो डेबिट होगा। और जो डिबेंचर का अमाउंट है वो कितना आएगा, इट विल बी 1,00,000। ठीक है, तो पूरे एग्जाम्पल में मुझे बहुत ज्यादा चीज तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है, बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिमाग में रखो। कौन कौन सा पॉइंट दिमाग में रखने जैसे है, सेलर है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बायर है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मिलेगा तो वो क्रेडिट करेगा, पे करना पड़ेगा तो डेबिट करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट रिसीव टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बोले तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिबेंचर। ठीक है, फिर तुम लोग को एक्स इंटरेस्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट में अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। वेरी नाइस। फिर ये हम लोग ने जर्नल एंट्रीज देख लिया। एक चीज दिमाग में फिट कर लो, कैश बैंक बोला ना, कैश बैंक, देखो यहाँ पे मैंने कैश बैंक लिखा है यहाँ पे, और ना एक कैश बैंक यहाँ पे लिखा है। दोनों जगह पे कैश बैंक का मतलब होता है कम इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो बायर है वो इंटरेस्ट प्लस करके पे कर रहा है, जो सेलर है उसको इंटरेस्ट प्लस करके मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या करो पता है, थोड़ा सा ना वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से ये सब चीज देख लो, समझ लो, और इसको अच्छे से बाय हार्ट करो, एंड देन सम को आगे कंटिन्यू करो। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं सम्स पे। लेट्स सी, देखो अब उसने क्या बोला है, द कंपनी परचेस्ड, ये जो कंपनी है, क्या है कंपनी का नाम, एस लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसने परचेज किया, तो बताओ फटाफट, कंपनी ने अगर खुद का डिबेंचर खरीदा है, परचेज किया है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा, सो देना पड़ेगा। इनकम के एक्सपेंस, एक्सपेंस, डेबिट के क्रेडिट, सो डेबिट। वेरी नाइस। चलो ठीक है, कितने में खरीदा है, 400 डिबेंचर्स 97 में, और ये 97 क्या है सर, कम इंटरेस्ट है ना। चलो ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। पूरा का पूरा गेम जो है वो पूरा का पूरा गेम वर्किंग नोट पे, तो वर्किंग नोट
अच्छे से देखो और समझने का कोशिश करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना नीचे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। उसने बोला है 1 मई 2015 को, देख लो एक बार डेट क्या बोला था, 1 मई 2015, सेम डेट है, ठीक है। क्या किया है, परचेज किया है। क्या परचेज किया है, ओन डिबेंचर परचेज किया है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देना नंबर, उसके बाद लिखना है फेस वैल्यू, उसके बाद लिखना है एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, फिर लिखना है इंटरेस्ट और फिर लिखना है कम इंटरेस्ट। ये अमाउंट तुम लोगों को चाहिए। सबसे पहले नंबर बोलो, जरा देख के बताओ कितने नंबर्स तुमने परचेज किए, कितने नंबर, सर 400, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 400 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने परचेज किए। अच्छा, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, एक का, सर 100 रुपीज। तो बताओ फटाफट 400 का कितना हो गया, सर 400 इंटू 100, एक का फेस वैल्यू 100, तो 400 का कितना हो जाएगा, सर 40,000, वेरी गुड। देन उसने बोला कितने में खरीदा, 97 में, कम इंटरेस्ट, तो मैंने खरीदा 400 और खरीदा है 97 में, और ये कम इंटरेस्ट है, तो 400 इंटू 97 दैट गिव्स मी 38,800, 38,800 बराबर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आएगा। सर कैसे क्या आएगा, ये जो कम इंटरेस्ट है उसमें से ये वाला इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको पहले इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ इंटरेस्ट कितना परसेंट, सर इंटरेस्ट है 12%, लेकिन कितने महीने के लिए, सर लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड से लेके टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये जो है ये तो चलो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है पता चला, लेकिन लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था क्या पता। चलो क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। यहां देखो उसने बोला है, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर ईच ईयर। मतलब जो इंटरेस्ट है एक तो मिलता है 30th जून और दूसरा मिलता है 31st दिसंबर। एक इंटरेस्ट मिलेगा जून में और दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा दिसंबर में। मतलब हर साल एवरी ईयर जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर को ही इंटरेस्ट मिलता है। तो बताओ मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, लास्ट इंटरेस्ट, सर लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2014 को। अपना ईयर स्टार्ट हुआ है 11/15 को, एक दिन पहले 31 दिसंबर 14 को मिला होगा। हाँ, तो दिस इज योर लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड का डेट। मतलब तुमको ये लास्ट इंटरेस्ट यहां मिला था, उसके बाद से लेके यहां तक का इंटरेस्ट तुमको मिला ही नहीं है। लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 को मिला था, तो 31 दिसंबर 14 के बाद जैन फेब मार्च अप्रैल मई मत लो, मई का 1 तारीख है डे 1, तो मई का इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा। तो अप्रैल तक 30th अप्रैल 4 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिला नहीं है, तो जिसको मैं बेचेगा उससे ले लेगा, राइट। तो बताओ फटाफट इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे। सर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू पे। बताओ फेस वैल्यू कितना है, सर 40,000, तो करो कैलकुलेट। 40,000 पे 12% कितने महीने के लिए, सर 4 महीने के लिए।
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल फॉर 4 months। बोलो फेस वैल्यू 40,000 इनटू करेंगे 12% इनटू करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 12 एंड द आंसर इज 1600। So the amount of interest is 1600। तो बताओ फटाफट व्हाट इज अमाउंट ऑफ एक्स इंटरेस्ट। सर देखो कम इंटरेस्ट है 38,800, मतलब 38,800 के अंदर इंटरेस्ट भी है, माइनस कर दो इंटरेस्ट 1600, तो एक्स इंटरेस्ट विल बी 37,200। 37,200 ओके। अच्छा सर अगर 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 ये कम इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे इट इज एक्स इंटरेस्ट। सर तो कैसे करोगे? अगर ये एक्स इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ना 38,800 यहां लिखूंगा एक्स इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट तो 1600 ही आएगा। चलो बताओ अब कम इंटरेस्ट कितना आएगा। सर 38,800 प्लस 1600, सर टोटल आएगा 40,400, तो ये अमाउंट हो जाएगा 40,400। अगर वो एक्स इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट भी नहीं दिया है तो अज्यूम करना ही पड़ेगा कि वो एक्स इंटरेस्ट है। ओके, अगर कम इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन में दे देंगे। अंडरस्टूड? चलो वेरी गुड, आगे चलता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला देखो, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग ए एंड बी, ऐसे दो अलग अलग अजम्पशन है। पहला अज्यूमिंग दैट द ओन डिबेंचर परचेस्ड वर कैंसल्ड इमीडिएटली। मैंने खुद के डिबेंचर्स खरीदे और मैंने उसको तुरंत कैंसिल कर दिया। ओके चलो, तो अब हम लोग पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब मुझे पहले एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया तभी भी तुम लोग को पूछा, मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, तो इंटरेस्ट कितने पे भरेंगे? सर 1 लाख पे। मैंने 20,000 पे किया, अब इंटरेस्ट कितने पे भरोगे? सर 80,000 पे। फिर मैंने 30,000 पे किया, अब इंटरेस्ट कितने पे भरोगे? सर 50। मतलब जो अमाउंट हमने रीपे कर दिया उस पे इंटरेस्ट तो भरा नहीं जाता, राइट? तो सिमिलरली जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था, मेरा जो डिबेंचर का अमाउंट था वो 2 लाख था, मेरा जो लोन का अमाउंट था वो 2 लाख था। लेकिन फर्स्ट मई को जब कंपनी ने ये परचेज किया तो इसको कैंसिल किया होगा, बिकॉज इट वाज इमीडिएट कैंसिलेशन। तो ये जो टोटल 2 lakhs का फेस वैल्यू है, ये जो टोटल 2 lakhs का लाइबिलिटी है, उसमें से ये फेस वैल्यू 40,000 रुपीज का कैंसिल मतलब माइनस हो गया होगा। इसका मतलब ऑन दिस डेट जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेगा, द डिबेंचर अमाउंट विल बी पेड ऑन 1,60,000 into 12% for 6 months। सर 1,60,000 कैसे आया? अरे भैया टोटल 2 लाख था, 2 लाख में से 40,000 तुमने बाय बैक कर लिया और उसको कैंसिल भी कर दिया। कैंसिल कर दिया मतलब डिबेंचर उतने से कम हो गया, कैंसिल कर दिया मतलब डिबेंचर उतने से कम हो गया। तो अब टोटल 2 लाख में से 40,000 कैंसिल हो गया, तो बच्चा खाली 1,60,000। तो लोन का अमाउंट है 1,60,000, तो लो इंटरेस्ट भी 1,60,000 पे ही तो पे करेंगे। अरे हाँ, तो 1,60,000 into 12% into 6/12, so that comes to 9,600। ओके, एंड ये अमाउंट भी आएगा 9,600। यहाँ पे भी इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 9,600। ओके, क्योंकि ये भी 1,60,000 पे 12% फॉर 6 मंथ ही आएगा, है ना? ओके, so now let's see what will be the journal entries। ठीक है, now the question arises, journal entry कौन कौन से डेट पे आएगा? डेट, हाँ डेट, ध्यान दो जरा। सबसे पहले
1115 पे कोई एंट्री नहीं आएगा, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज ओपनिंग बैलेंस। हैड बोला है, हैड मतलब उतना था, ठीक है। फिर ये वाला डेट आएगा 1 मई को, हम लोग पहले परचेज करेंगे, तो एक एंट्री आएगा परचेज का, दूसरा एंट्री आएगा कैंसिलेशन का। पहले हम लोग डिबेंचर्स को खरीदेंगे और खरीदने के बाद उसको कैंसिल करेंगे, राइट। देन इस डेट पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पे करेंगे, फिर डायरेक्टली इस डेट पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पे करेंगे, एंड देन ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड हो गया तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है दैट इज नॉमिनल अकाउंट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी इंटरेस्ट है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, राइट। एंड ये जो रिडम्पशन है, ये जो डिबेंचर का बायबैक हमने किया, अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स का अजम्पशन है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से अमाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, डीआरआर का, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जैसे हम लोग पहले करते थे, राइट। चलो, तो अब एज ऑफ नाउ जो हम लोग के सामने दिख रहा है, उसके हिसाब से क्या क्या एंट्रीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। एक काम करते, जरा इसको ना मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं। सो लेट्स, बोलो क्या डेट आएगा। सो डेट आएगा 1/5/2015, बराबर है 1/5/2015। हम लोग किसके बुक में बात कर रहे हैं, सर इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, है ना, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बात कर रहे हैं, एस लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पे चलो हेडिंग में भी लिख देते हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो क्या कर रहा है, खुद के डिबेंचर्स मार्केट में से खरीद रहा है, ठीक है। चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये डेट पे पहला एंट्री कौन सा आएगा, सर परचेज करने का, वेरी गुड। चलो, अब मैंने तुम लोग को परचेज करने का एंट्री तो बताया है, चलो तुम लोग बताओ क्या एंट्री आएगा। सर बहुत सिंपल है, क्या खरीदा, डिबेंचर, क्या पे किया, कैश, और परचेज किया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल। तो एंट्री आएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, वेरी गुड। बट अब हम लोग क्या करेंगे पता है, बताओ मेरे को, क्या खरीदा, सर डिबेंचर, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हम वो ओन डिबेंचर, खुद के डिबेंचर्स खरीदे, तो नाम क्या लिखेंगे, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओके। ये कौन से प्राइस पे लिखोगे, सर ये हम लोग लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट के प्राइस पे, कभी भी जो ये होता है ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट का प्राइस होता है। अच्छा, अब हम लोग बताओ, हम लोग बायर है कि सेलर है, सर बायर है, बायर है तो हमको क्या पे करना पड़ेगा इसके साथ साथ, इंटरेस्ट, बराबर। तो अपने लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो हम डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना रेड पेन से, ये तुम लोग भी हैबिट रखना कि ये चीज तुम बार बार हर एक एंट्री में लिखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलो, बोलो, हम लोग बायर है तो हमने क्या पे किया रहेगा, पैसा, तो टू कैश और बैंक अकाउंट, बोलो ब्रैकेट में क्या आएगा, सो कैश बैंक बोल दिया तो ऑलवेज कम इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। चलो देख के मुझे बताओ एक्स इंटरेस्ट कितना है, सर एक्स इंटरेस्ट है 37,200, इंटरेस्ट कितना है, सर 16,000, सॉरी 1,600, राइट। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश बैक, 38,800, 38,800,
क्लियर? ओके, ये हो गया पहला एंट्री एंड दिस एंट्री इज फॉर परचेज. व्हाट विल बी द सेकेंड एंट्री? सर ये इमीडिएट कैंसिलेशन वाला सम है सर. जिस दिन खरीदा उसी दिन इसको कैंसिल करो. जिस दिन खरीदा उसी दिन इसको क्या करो? कैंसिल करो. तो बताओ फटाफट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? ये जो ओन डिबेंचर यहाँ डेबिट दिख रहा है इसी को हम कर देंगे क्रेडिट. ओके सर, तो यहां पे लिख दो फटाफट टू ओन डिबेंचर अकाउंट अमाउंट 37,200. बराबर है. वेरी गुड. बताओ तुमने मार्केट से क्या खरीदा? सर खुद के डिबेंचर्स खरीदे. अच्छा, खुद का डिबेंचर खरीदा तो डिबेंचर को तुम कैंसिल करोगे तो डिबेंचर बढ़ेगा कि कम होगा? ये जो डिबेंचर है वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा. डिबेंचर अपना असेट है कि लायबिलिटी? सर लायबिलिटी. बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट. तो बताओ डिबेंचर का नाम क्या है? सर डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर. बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट. तो हम डेबिट में लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट. और याद रखना डिबेंचर बोल दिया मतलब ऑलवेज फेस वैल्यू. डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है. ऑलवेज फेस वैल्यू. ओके, चलो फटाफट देखो ऊपर फेस वैल्यू कितना है. सर फेस वैल्यू है 40,000. फेस वैल्यू कितना है? 40,40,000. राइट. चलो ये है 40,000, ये है 37,200. फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? सर 40,000 माइनस 37,200. सर बैलेंसिंग फिगर है 2,800. अच्छा बताओ ये 2,800 डेबिट में कि क्रेडिट में? सर क्रेडिट में. क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट के लॉस. सर प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और इस 2,800 को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर. क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर को कैंसिल किया इसीलिए वो प्रॉफिट हुआ. एंड दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट. क्लियर? सर बिल्कुल भी नहीं समझा कि ये प्रॉफिट क्यों हुआ. मुझे एक बात बताओ, तुमने खुद के डिबेंचर्स मार्केट से खरीदे कितने में? खुद के डिबेंचर्स मार्केट में खरीदे कितने में? सर वैसे देखने जाएंगे तो 37,200 में. 1,600 तो इंटरेस्ट पे किया, वो तो वैसे भी पे करना ही था. तुम अगर डिबेंचर इशू किया तो मार्केट में इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा. तुमने ओन डिबेंचर्स खरीदे कितने में? 37,200. अच्छा मान लो तुम ये नहीं खरीदते, फॉर एग्जाम्पल खरीदते ही नहीं, ओन डिबेंचर्स तुमने नहीं खरीदा. कॉमन सेंस यूज करके बताओ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट विल बी ऑलवेज रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम के डिस्काउंट. सर कुछ नहीं बोला तो एट पार. व्हाट इज द फेस वैल्यू? सर 40,000. रिडीम करोगे एट पार पे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर 40,000. और यहाँ पे हमने कितना दिया? सिर्फ 37,200. इसका मतलब जहां हमको 40,000 रुपीज पे करना था हमने मार्केट में से खरीद लिया उसको 37,200 में. तो कॉमन सेंस से यार 2,800 रुपीज अपना बच गया. तो 2,800 अपना प्रॉफिट हुआ. जहां 40,000 पे करना था वहां हमने सिर्फ 37,200 ही पे किया है. अरे हाँ, समझा? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मार्केट में ओन डिबेंचर खरीदा फॉर एग्जाम्पल 41,000. 41. सर अगर ये 40,000 है, ये 40,000 है और ये है 41,000, तो 1,000 डेबिट में आएगा, 1,000 डेबिट. तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉस. और ऐसे टाइप का लॉस जो है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल. इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल.
तो याद रखना, अगर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होता है तो इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अगर लॉस होता है तो इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ऐसा कोई कंपनी लॉस में क्यों लेगा? भैया लॉस में लेता नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कंपनी ना प्रेडिक्ट करता है कि चलो इसका मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा, तो 41,000 में खरीदते हैं और उनको लगता है 44 45 जब वैल्यू बढ़ेगा तो मैं बेचेगा, और वैल्यू बढ़ता ही नहीं है, तो अजम्पशन तो किसी का भी रॉन्ग हो सकता है ना, राइट। और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 40,000 तो फेस वैल्यू है, प्रीमियम में 5,000, तो टोटल पे करना था 45, वहां पे हमने पे किया खाली 40,000 41, देखने जाएंगे तो वैसे प्रॉफिट होगी। तो वो सब के लिए तुम अपना दिमाग मत लगाओ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट? इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे तुम लिखो फेस वैल्यू, यहाँ पे लिख दो तुम एक्स इंटरेस्ट प्राइस, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आया तो प्रॉफिट, ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, डेबिट में अगर डिफरेंस आता है तो दैट इज लॉस विच विल बी ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ओके सर, डन, ये एक काम खत्म। तो यहाँ पे कौन से डेट का एंट्री खत्म हो गया? सर यहाँ पे एंट्री खत्म हुआ है 1 मई का। अब बताओ नेक्स्ट डेट क्या है? सर 30 जून, इंटरेस्ट का। वेरी गुड, तो नेक्स्ट डेट आएगा 30 जून 2015। इंटरेस्ट कंपनी पे करेगा या इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा? सर लोन लिया, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। एंट्री, एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन, किस पे? डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बोलो कितना इंटरेस्ट पे करना है? सर इंटरेस्ट का अमाउंट है 9,600, पे कर दो 9,600, 9,600। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? सो डायरेक्टली 31 दिसंबर ईयर एंड वापस इंटरेस्ट पे करना है, तो ठीक है, वापस ईयर एंड का डेट लिखो 31 दिसंबर 15, सेम एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, amount will be 9,600 and 9,000। ओके, चलो अब जाके ये ईयर हो गया कंप्लीट। सो एट द एंड ऑफ द ईयर जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर करना है पीएनएल में, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट पूरे साल भर का इंटरेस्ट, तो फटाफट कैलसी में ऐड करके बताओ पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना है? सर देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 9,600, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 9,600, 9,600 प्लस 9,600, सर टोटल है 19,200, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन डोंट फॉरगेट, ये भी तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट है 1,600 का, ये भी तो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 मई को पे किया है, ये भी तो अपने लिए एक टाइप का एक्सपेंस है। अरे हाँ सर, तो ये भी तो ट्रांसफर टू पीएनएल होगा ना यार, तो करो प्लस 1,600। सर आंसर इज 20,800, so my transfer to P&L will be 20,800, 20,800। क्लियर? एंड फाइनली देखो, ये जो एंट्री अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ दैट इज नॉट कंपल्सरी। अगर तुम अज्यूम करो कि इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो ये एंट्री करना है, अगर ये अजम्पशन नहीं है तो ये एंट्री करने का जरूरत नहीं है, बट ठीक है मैं करके बता देता हूँ। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR account, debenture redemption reserve account। What will be the amount? अमाउंट आएगा अपना इन्वेस्टमेंट, बोलो कितने में खरीदा? 37,200,
तो दैट विल बी माय अमाउंट 37,200. ओके, चलो एक बार जरा हम लोग ना मॉड्यूल में देख लेते हैं इन लोगों का सॉल्यूशन और इन लोगों का प्रेजेंटेशन कैसा है. ध्यान दो जरा. दिस इज फॉर if own debentures were cancelled immediately on the date of purchase. जिस दिन खरीदा उसी दिन कैंसिल किया. तो पहले 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. हे भगवान, इन लोगों ने सबका सब एंट्री मिक्स करके साथ में कर दिया है. हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो एंट्री अलग अलग पास किया है, राइट. उन्होंने ये दोनों एंट्री को मिक्स कर दिया. आई विल सजेस्ट ये एंट्री अलग करो परचेज का, ये एंट्री अलग करो फॉर कैंसलेशन का. मैं तुम लोगों को इनके एंट्री सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि मैं तुम लोगों को डिफरेंशिएट करके बता सकूं कि वो करना कैसा है. ओके, चल देन उसके बाद 30 जून को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 9,600. फिर 31 दिसंबर को डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट 9,600. फिर उसी डेट पे पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट 20,800. और अपना अमाउंट कितना था, देखो 20,800, राइट. एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट इज 37,200. क्लियर. चलो अब अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि इस क्वेश्चन में और एक पार्ट है दैट इज बी, द ओन डिबेंचर परचेस्ड वर रिटेन्ड एज इन्वेस्टमेंट till 31 December 2015 on which date they were cancelled. तो वो क्या बोल रहे हैं, हमने खरीदा, ईयर एंड तक रखा और फिर ईयर एंड को मतलब 31 दिसंबर 2015 को हमने उसको क्या कर दिया, कैंसिल. ओके, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे. पहले एक दो सम और देख लेते हैं फॉर एक्स इंटरेस्ट. एक बार पहले एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट और वो जो इमीडिएट कैंसिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं एंड देन ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हम लोग देखेंगे. ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं जरा क्या लिखा है. On 1st June 2015, Suku Limited purchased 250 of its own 12% debenture from the open market at rupees 97 cum interest each for immediate cancellation. बोलो कितना डिबेंचर खरीदा, 250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. कब खरीदा, 1 जून 15 को. कितने में खरीदा, 97. वो क्या है, वो कम इंटरेस्ट एंड इट इज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन. ओके, चलो. फेस वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर इज ₹100. ये नहीं भी दिया होता तो हम लोग 100 ही अज्यूम करते थे. डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर. तो 30 जून एंड 31 दिसंबर को एवरी ईयर अपन इंटरेस्ट पे करते हैं. ठीक है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन. So let's see the working note. सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं. ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 जून 2015 बोला है. 1 जून 2015 को हमने परचेज किया है. 30 जून एंड 31 दिसंबर को वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, राइट. तो चलो ले लेते हैं डेट 1/1/15 से लेकर 30 जून 15, ये अपना इन बिटवीन, और ये 31 दिसंबर 15 आ जाएगा, ईयर एंड, राइट. उसने कभी परचेज किया, 1 जून 2015 को परचेज किया, राइट. बोलो नंबर कितना, सर नंबर है 250. फेस वैल्यू कितना, सर एक का 100 है तो 250 into 100 दैट गिव्स इट 25,000, राइट. उसके बाद क्या चाहिए, सर एक्स इंटरेस्ट चाहिए, फिर उसके बाद इंटरेस्ट चाहिए और उसके बाद कम इंटरेस्ट चाहिए, राइट.
बोलो क्वेश्चन में क्या बोला, 97 बोला और वो कम इंटरेस्ट है, तो 250 इंटू 8 का है 97, टोटल कम्स टू 24,250 एंड इट इज कम इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट बताओ। सर इंटरेस्ट का डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जान है इसके पहले का डेट आएगा 31 दिसंबर 2014 और ये डेट पे इंटरेस्ट मिला ही होगा। तो लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 31 दिसंबर 14, तब से हमको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरेस्ट पेंडिंग है। तो कौन कौन सा इंटरेस्ट पेंडिंग है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, जून नहीं है, जून का डे 1 है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 मंथ का इंटरेस्ट, राइट। चलो फेस वैल्यू कितना है सर 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, सो 25,000 इंटू 12% इंटू 5/12, 5 महीने का, बोलो कितना आ रहा है सर, 25,000 into 12% into 5 divided by 12, that comes to 1,250, 1,250। तो बोलो what will be x interest का price, सर 24,250 minus 1,250, balance is 23,000, so this is x interest, right। अच्छा अब ये डेट के बाद यहाँ पे एक इंटरेस्ट का पेमेंट है, यहाँ पे एक इंटरेस्ट का पेमेंट है, बट इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। चेक करो, देखो कहीं पे दिया है कि हम लोग को 1 जनवरी 2015 को डिबेंचर कितना था। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन का बात करूं तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन है, वो दिया था 1 जनवरी 2017 है, यहाँ पे एक्चुअली हमने जो सॉल्व किया उसमें 15 था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इन जून 2018 फॉर 6 मार्क्स, ठीक है सेम क्वेश्चन है बट वो थोड़ा सा ये 17 है जो हमने सॉल्व किया उसमें 15 था, राइट। ये 2000 है, राइट, 12% ऑफ ₹100 ईच, फिर 1 मई को उसने 400 डिबेंचर्स परचेज किया, 97 कम इंटरेस्ट, तो ये जो दिया था ना ये 2000 12% डिबेंचर, राइट, और ये बोला है कि ये हैड मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को नहीं दिया है। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो उस ओपनिंग बैलेंस में से ये वाला फेस वैल्यू जो हमने इमीडिएट कैंसिल किया वो माइनस करके जो बैलेंस होता उस पर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट पे करते, बट एज ऑफ नाउ वो सब कुछ पूछा नहीं है। और वैसे भी अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क का है, तो 2 मार्क के लिए 2 जर्नल एंट्री करो, बस बात खत्म। सर कौन सा 2 जर्नल एंट्री, एक परचेज करो और दूसरा इमीडिएट कैंसिल करो। बोलो परचेज कब करोगे सर, 1 जून 2015 को, बोलो क्या एंट्री करोगे, परचेज का एंट्री बताओ। सर देखो हम लोग खरीद रहे हैं ओन डिबेंचर, तो एंट्री भी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बराबर है, ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट कंपलसरी लिखो, परचेज करो तो इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट, पे क्या करोगे पैसा, तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे कम इंटरेस्ट, ओके। बोलो एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 23,000, इंटरेस्ट का अमाउंट 1,250 एंड कैश बैंक अमाउंट 24,250, ये हो गया परचेज का। उसी डेट पे इसको कैंसिल करो, किसके साथ कैंसिल करोगे सो डिबेंचर के साथ, डिबेंचर का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो जर्नल एंट्री में 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, फिर ये जो ओन डिबेंचर डेबिट है कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 2 ओन डिबेंचर अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, राइट, ये कौन सा प्राइस आएगा एक्स इंटरेस्ट, और दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो पीएनएल। चलो ओन डिबेंचर डेबिट कितना हुआ 23, तो ओन डिबेंचर क्रेडिट कितना होगा सर 23, राइट। चलो फेस वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में सर, फेस वैल्यू 25, सो फेस वैल्यू इज 25, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सो 2000, कौन से साइड में क्रेडिट साइड में, तो वहां पे क्या लिखोगे टू व्हाट कैपिटल रिजर्व अकाउंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लॉस हुआ होता तो क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
समझा? श्योर? ओके, now we can go to the second part of this chapter, and that is purchase of own debenture for investment purpose. चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, खुद के डिबेंचर्स परचेज तो करेंगे, परचेज का एंट्री आएगा, लेकिन वो परचेज हम लोग इमीडिएट कैंसिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या करने के लिए? इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये अपना डिबेंचर है, यहाँ पे मैंने डिबेंचर को परचेज किया है, अब मैंने इसको कैंसिल नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल। तो अगर तुम ये कैंसिल नहीं करते हो तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,60,000 पे नहीं आएगा, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,60,000 पे नहीं आएगा। तो अगर ये जो तुम परचेज कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, और याद रखना इन्वेस्टमेंट है तो असेट में आता है, तो असेट साइड में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। तो याद रखना अब से ना क्या होगा, ये जो फेस वैल्यू ना, ये फेस वैल्यू आगे जाके तुमको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? ओके, अब ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट तो एकदम क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि बाबा ये इन्वेस्टमेंट वाला सम है, मतलब हम लोग डिबेंचर को कैंसिल नहीं करने वाले। ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन डिक्टो सेम, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बताओ पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने पे कैलकुलेट किया सर? 1,60,000। कैसे? 2 लाख में से ये फेस वाली 40,000 माइनस करके बैलेंस बचता है 1,60,000, लेकिन अब ये 2 लाख में से अब ये 40,000 कैंसिल होने वाला नहीं है, दिस 2 लाख इज गोइंग टू रिमेन 2 लाख ओनली। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 2 lakhs इंटू उसके ऊपर 12% फॉर 6 months। सिमिलरली यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी 2 lakhs इंटू 12% इंटू 6/12। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो तुमको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब एक चीज समझ लेना, तुमने खुद के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट भी तुमको खुद को ही देना है, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा सर? हमको मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। ओ हो, क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, बराबर। अच्छा मुझे बताओ इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे मिलता है सर? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है? 40,000। तो 40,000 पे कितना परसेंट? 12%। याद रखना कंपनी हमेशा ना 6 महीने का ही इंटरेस्ट देता है, तो मिलते वक्त 6 महीने का ही मिलेगा, तो इंटू 6/12 ही करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी 40,000 इंटू 12% कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। चलो फटाफट जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट। पहले 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, so that comes to 6,000 यहाँ पे and 6,000 यहाँ पे। ओके, देन 40,000 पे 12% पूरे साल भर का 4,800 इंटू 6/12, दैट कम्स टू 2,400 एंड 2,400। मतलब क्या है, कंपनी 6,000 का इंटरेस्ट पे करेगा, उस 6,000 में से 2,400 खुद को पे करेगा और बाकी का बचा हुआ बाहर वालों। ओके, चल ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज का एंट्री कैसे आएगा जरा ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो, इट इज बिट इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छे से देखो, जरा समझने का कोशिश करो। डेट क्या आएगा सर? डेट तो यही आएगा 1/1/15। वेरी गुड, डेट विल बी 1/1/15। 1/1 है, सॉरी नहीं 1/5 है, इट इज नॉट 1/1, इट इज 1/5। ओके, अब मुझे बताओ तुमने क्या खरीदा सर? हमने ओन डिबेंचर्स खरीदा। याद रखना पूरा का पूरा जर्नल एंट्री सब कुछ सेम है,
थोड़ा सा नाम में फर्क है, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या एंट्री हम लोग पहले करते थे मेरे को बताओ सर। एंट्री करते थे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर एंट्री करते थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ऐसे लिखते थे हम लोग। ये लिखते थे एक्स इंटरेस्ट, ये लिखते थे हम लोग इंटरेस्ट, और ये लिखते थे हम लोग कम इंटरेस्ट, ऐसे लिखते थे। वेरी गुड। अब करना क्या है देखो जरा, अब ना यहाँ पे ना ओन डिबेंचर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं कर रहे। तो सर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, ओन डिबेंचर की जगह पर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, क्योंकि इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट लिख दो, बात खत्म हो गया, सिंपल। ओके। दूसरी बात, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लिखना है सर, तो क्या लिखना है? यहां लिखना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, और जो कैश बैंक है वो तो कैश बैंक ही रहेगा। तो क्या बोला? ओन डिबेंचर की जगह पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, दूसरा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसके जगह पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। क्लियर? बाकी जो एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, वो तो सेम ही आएगा। चलो बताओ एक्स इंटरेस्ट कितना है? सो 37,200, इंटरेस्ट 1600, कम इंटरेस्ट 38,800। ये समझा मैंने क्या बोला? श्योर? एकदम सिंपल है। ओन डिबेंचर की जगह पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जगह पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, कैश बैंक की जगह पे कैश बैंक, बाकी एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। अब यूजुअली क्या होता था, हम लोग सेम डेट पे कैंसिलेशन का एंट्री पास करते थे, यूजुअली सेम डेट पे कैंसिलेशन का एंट्री पास करते थे। अब वो कैंसिलेशन का एंट्री नहीं आएगा क्योंकि हम लोग कैंसिल कर ही नहीं रहे, राइट? अच्छा, तो नेक्स्ट डेट अब क्या आएगा? सो नेक्स्ट डेट आएगा 30th जून। कौन सा एंट्री आएगा? इंटरेस्ट का। कौन सा एंट्री आएगा? इंटरेस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तुम लोग पे कर रहे हो या तुमको मिल रहा है? कंपनी पे कर रही है या कंपनी को मिल रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, लोन पे है, तो लोन पे तो हम लोग पे करेंगे, पे करेंगे मतलब एक्सपेंस। और ये इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, सर ये वाला इंटरेस्ट तो हमने खुद की कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बन गया तुम्हारा इनकम। अब ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट होना चाहिए, ये इनकम है तो ये क्रेडिट होना चाहिए। यस और नो? तो अब जर्नल एंट्री कैसे आएगा? देखो, जर्नल एंट्री विल बी, पहली बात डेट क्या आएगा? सो 30th जून 2015। जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। कितना? सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट पूरा 6000। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6000 लिख दिया, वेरी गुड। टू, बोलो इसमें से खुद को कितना पे करना है? सर 2400 खुद को पे करना है, मतलब वो अपने लिए एक्सपेंस भी हुआ, इनकम भी हुआ, तो इनकम लिख दो। क्या लिखोगे? सो टू इंटरेस्ट, लेकिन किस पे? इंटरेस्ट ऑन किस पे? इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन ओन डिबेंचर अकाउंट। कितना? सर 2400, राइट? तो बताओ अब बैलेंस कितना बचा? सर 40,000 इंटू 12%, सर बैलेंस बचा 6000 माइनस 2400, सर बैलेंस इज 3600। बैलेंस कितना है? 3600। ओके सर, मेरे को ना ये अमाउंट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, वो जरा ऊपर वाला अमाउंट कैलकुलेट करो। 2 lakhs इंटू 12%, 2 lakh इंटू 12% इंटू 6/12। ओ माई गॉड, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज 12,000।
तो ये भी 12 ही आना है। एक बार जरा कैलकुलेट करके एक बार जरा चेक कर लो, ठीक है। तो दैट इज 12,000। तो अब एंट्री कैसे आएगा, ये आएगा 12। तो टोटल जो एक्सपेंस है दैट इज 12,000। 12,000 में से 2,400 तो खुद को देना है, तो बचा कितना सर, बचा 9,600। तो वो 9,600 हम लोग किसको देंगे, बाहर वालों को, वो कैश में देना पड़ेगा। तो टू कैश और बैंक। क्लियर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान से देख लो। यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो 2 लाख पे है, तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, आंसर इज 12,000। मैंने गलती से 6,000 लिखा था, तो 12 में से 2,400 मुझे खुद को ही देना है, तो बैलेंस बचा 9,600, वो मुझे बाहर वालों को देना है, विच विल बी पेड इन कैश, राइट। तो मेरे लिए देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर इनकम है तो क्रेडिट हो गया, बैलेंस 9,600 कैश बैंक अकाउंट मैंने बाहर वालों को दिया। क्लियर। चलो, सेम एंट्री आएगा 31 दिसंबर 15 को, सेम एंट्री 31 दिसंबर 15 को सेम। बोलो क्या एंट्री आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, वो आ जाएगा 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट दैट विल बी 2,400। तो टोटल 12,000 में से 2,400 तो खुद को देना है, तो कैश बैंक बोले तो बाहर वालों को कितना देना है, 9,600। क्लियर। ओके। अब ईयर एंड पे मेरे पास ना दो इंटरेस्ट है, दो इंटरेस्ट। कौन सा दो इंटरेस्ट, एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और दूसरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। दोनों को ट्रांसफर टू पीएनएल करना पड़ेगा, दोनों को। ओके, मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनकम है कि एक्सपेंस, सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंस, सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है तो अपने लिए इनकम, वो इनकम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बराबर है। ओके, अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट कितना है। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट देखो, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे ये भी है 12, दोनों डेबिट में है, तो प्लस होगा, 12 + 12 टोटल इज 24। वेरी गुड। तो ये अमाउंट हो गया 24, ये अमाउंट हो गया 24, ये हो गया क्लियर। ओके, देन इन्वेस्टमेंट इन ओन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। सर देखो, यहाँ पे क्रेडिट है 2400, कैल्सियम लिखा 2400, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे भी क्रेडिट है, तो लो वो प्लस हो गया 2400, सर टोटल 4800। भैया रुको रुको रुको, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर इस बार डेबिट में 1600 है, याद रखना डेबिट है, मतलब माइनस 1600। So 2,400 plus 2,400 minus 1,600 gives you 3,200. तो मेरा जो ट्रांसफर टू पीएनएल है that will be 3,200, राइट। ओके, ईयर एंड पे उसने कैंसिल करने बोला है। देखो यहाँ पे अगर मैं ईयर एंड का बात करूं तो यहाँ पे देखो उसने ना कैंसिल करने बोला, क्या बोला, द ओन डिबेंचर्स परचेस्ड वर रिटेन्ड एज इन्वेस्टमेंट टिल 31 दिसंबर 15 ऑन विच डेट दे वर कैंसल्ड। तो ईयर एंड पे उसको हमने कैंसिल किया। अब कैंसिल कैसे करोगे, सेम एंट्री। देखो ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये वाला इन्वेस्टमेंट, ये तुमने डेबिट किया है, तो कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसके साथ कैंसिल करोगे, सर अपने डिबेंचर के साथ। तो लिखो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट बोले तो फेस वैल्यू,
क्रेडिट क्या करोगे, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस बराबर। चलो कितना डेबिट था, 37,200, तो यहाँ क्रेडिट हुआ 37,200। फेस वैल्यू कितना है सर, फेस वैल्यू 40,000, तो चलो 40,000 को डेबिट कर दो। डिफरेंस कितना है सर, 40,000 माइनस 37,200, सर बैलेंस है 2,800, राइट। इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है। लॉस होता तो कहाँ ट्रांसफर करते, सर पीएनएल अकाउंट, खत्म हो गया, राइट। चलो वी आर अज्यूमिंग कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन क्रिएट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितने का, जितने में अपना इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 37,200। ओके, चल एक बार जरा इन लोगों का सॉल्यूशन देख लेते तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा अपने को कि कैसे किया है। देखो सबसे पहले ओन डिबेंचर खरीदा है, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर का इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। इन लोगों के नाम पे मत जाना, नाम जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखना, दैट विल हेल्प यू, ओके। देन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक, देखो 12,000 2,400 अपना खुद का, 9,600 मैंने बाहर वालों को पे किया। सेम एंट्री रिपीट करेंगे ईयर एंड पे, 12,000 टोटल, 9,600 पेमेंट किया, 2,400 खुद के लिए। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर का जो इंटरेस्ट था टोटल 24 ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 3,200 है। फिर डिबेंचर को कैंसिल किया, फेस वैल्यू 40,000, ओन डिबेंचर का अमाउंट 37,200, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर 2,800 एंड देन अप्रोप्रिएशन का अमाउंट इज 37,200। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो तुम लोग के सामने जो सॉल्यूशन, उसके नाम पे बिल्कुल भी मत जाना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, रिक्वेस्टिंग कि जो नाम मैंने बोला है वही लिखना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओन डिबेंचर अगर कैंसिलेशन है तो इमीडिएट कैंसिलेशन, अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। अगर तुम इमीडिएट कैंसिलेशन है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख दोगे, राइट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और अगर ये इन्वेस्टमेंट वाला है तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। और याद रखना इसका डेबिट बैलेंस होता है तो ये माइनस होगा, जैसे ये 1600 अगर अपन ने देखा ना तो अपन ने एंड में क्या किया, इसको माइनस किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपने लिए इनकम होता है, इनकम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है। यहाँ पे 1600 डेबिट हुआ है, डेबिट बोले तो माइनस। क्लियर।